अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। औरंगी टाउन का ये इलाका है और जहां पर हम लोग मौजूद हैं ये चांदनी चौक है। वैसे तो इसके इर्द गिर्द, इस पूरे चौक के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे इलाके मोहल्ले हैं जो कि आपस में कनेक्ट करते हैं और बहुत सारी ऐसी यूसीज यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर कुछ खास हो नहीं रहा। यहाँ पर मसाइल का अंबार नज़र आता है आपको और जितना बड़ा ये इलाका है, जितना खुला, जितना वसी ये इलाका है, इसके मसाइल भी उस कदर ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पर ऐसा दराज रिहाइश पजीर तो हैं, लेकिन उनका एक ही शिकवा है कि वो अपने मसाइल को हाईलाइट तो करते हैं लेकिन उन मसाइल का हल अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता है। तो आज के प्रोग्राम में इन्हीं से बात करके जानेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं, हल क्यों नहीं हो रहे और सबसे बड़ा मसला इनके इलाके में बुनियादी तौर पर है क्या। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ खास तब्दीली आई है, कोई तरक्याती काम हुआ हो? कोई तब्दीली नहीं आई। आप देख रहे हैं इधर गंदगी, ये सब, ये चांदनी चौक का इलाका है। चांदनी चौक नाम है सिर्फ, गंदगी इतनी हद से ज्यादा। तो ये सफाई सुथराई होती नहीं है इलाके में? कोई नहीं होता है, बस इधर पैदागिरी में लगे हुए सब। हाँ, क्या मसाइल क्या होते हैं? क्योंकि बजट्स वगैरह तो आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ सब बजट मिलता है इनको, लेकिन काम कोई नहीं होता है बाजी यहाँ। तो फिर ये आम आवाम जो यहाँ पर इतने अरसे से रह रही है, किस तरीके से आप लोगों की जिंदगी तो मुतासिर हो रही है ना? पानी नहीं आ रहा है, तकरीबन 10 साल से पानी नहीं आ रहा है, 10-15 साल से। तो यहाँ पर गैस का भी मसला है, बिजली का भी मसला है, मतलब मसले मंशियात का बताएं, मंशियात का इशू तो बेहद हर गली में इधर बिक रहा है। हर गली, ऐसा कोई गली नहीं है आपको मंशियात यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये जो मुतल्लिका थाने हैं आपके, थाने वाले बस पकड़ते हैं, गली में ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये तो हमारे जो बच्चे हैं उनका तो मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है ना कि अगर मंशियात इस कदर आम हो रही है, हर बंदा नशे में डूबा हुआ घूम रहा है। डूबा हुआ है। हाँ। आपको लगता है इलाके में कोई तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक इन लोग पैदागिर लोग इधर है, तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ना सड़कें बनी हुई है, ना गलियाँ बनी हुई है, ना पानी है, मंशियात आम है। ये कैसा इलाका है कराची का? ये तो आज से थोड़ी है, बहुत पहले से ऐसे हो रहा है। ना रोड बन रहा है, ना कचरे उठा रहे हैं, ना मंशियात खत्म हो रहा है, ना पानी आ रहा है, ना बिजली का कोई सिस्टम है। ये तो बहुत पहले से। अच्छा, बिजली की लोड शेडिंग कितनी है इलाके में? यहाँ पे 1.5 घंटा तकरीबन जाता है, 1.5 घंटा जाता है। 1.5 घंटा बिजली जो है वो जाती है। और कितनी दफा जाती है? 4 बार जाती है, सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक। और 11 से रात 8 बजे तक। तो ये बताओ कि कितना मुश्किल हो जाता है रहना जहाँ पर ना बिजली हो, ना गैस हो, ना पानी है, ना गलियाँ बनी हुई है, बाहर निकलो तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मंशियात आम है। क्या रह रहे ऐसे ही, अभी क्या करे, गुजारा बंदा कर रहा है। ना रोड बन रहा है, ना पानी, ना गटर, ना कुछ है। सारा कुछ अभी यही है, चल रहा है। तो ये जो आप लोग इलाके के बड़े हैं जी, जो इलाके के बड़े हैं आपके, हाँ, वो कहाँ पर है? उनका वो तो यही पे आगे रहते हैं, मगर उन लोगों को खाने से मतलब है, पीने से मतलब है, हर चीज उन लोगों को मिल रहा है। वो अपने काम से काम रख रहे हैं, बकाया काम बिल्कुल खत्म। यहाँ पे कोई आता जाता तो है नहीं, रोड देखता तो है नहीं। तो बड़े इशू मुझे तो तकरीबन 30-35 साल हो गया इस इलाके में रहते हुए, और छोटे से बड़े हो गए हम लोग यहाँ पर। हमारा मसला तो वैसी है, ये ज़मीनें देख रही हैं आप, ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। एक ज़माना हो गया है, यहाँ बनने का कुछ नहीं है। कोई भी लीडर आता है, कोई भी लोग आते हैं, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। इस इलाके में खास तौर पर पानी का मसला है, रोड का मसला है, सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है। 7-7 महीने हो गए, 8-8 महीने हो जाता, पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आता है। तो ये जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है काफ़ी पुराना है। ये जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के दौरान भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग भी नहीं होती है? थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हो जाती है वोट लेने के चक्कर में, उसके बाद में गायब होता तो गायब हो जाते हैं वो। तो ये जो हमारे काउंसलर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, MPAs हो गए, इन पर भरोसा रहा है अब आवाम का किसी एक सियासी पार्टी जिससे थोड़ा बहुत तवक्को हो कि यार हो सकता है कि बंदा ये मसला हल कर दे? 1% भी भरोसा नहीं है इन लोगों पर। जो लोग बरसों से चलते आ रहे हैं, इन पे 1% भरोसा नहीं है। अब कुछ करते हैं तो हम अपने मदद आप करते हैं। अगर यहाँ किसी ने गैस का गड्ढा खोद दिया है तो ये भराई हम करेंगे, वो खड़े अधूरा करके चले जाते हैं। हमारे गली की भी मामला ऐसी है कि हमारे गली में खुदाई हुआ है और वो खोदने के बाद कुछ लोग आए
थोड़ा सा मिट्टी डाला, उसके बाद में वो ऐसे करते हैं, फिर हमें ही करना पड़ता है वो काम। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी जेब से पैसा लगाते हैं किसी 100% ही हम लोग अपनी जेब से लगाते नहीं, तो हैं। जब आप लोग पैसा लगा रहे होते हैं तब कोई और बंदा किसी और पार्टी से जिसका ताल्लुक हो या जो इलाके में जिस कोई भी नुमाइंदा है आपका जिसको आप लोगों ने मुंतखब किया है, उन्होंने पूछा नहीं कि ये काम तो हमारा है, हम कर देते हैं, या रोड़े अटकाने की कोशिश की जाती है? रोड़े तो अटकाते नहीं, वो नजर ही नहीं आते हैं। इलेक्शन के टाइम नजर आए तो उसको नजर ही नहीं आते वो। रोड़े तो कहाँ से अटकाएंगे, वो तो नजर आए तो वो जाके बोले ना। आपने नहीं देखा इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक? इलेक्शन के बाद आज तक शक्ल नहीं देखा इन लोगों का मैंने तो नहीं देखा है। बाकी इन लोगों ने अगर देखा तो देखा भाई आप लोगों ने? नहीं देखा किसी ने? आपने देखा, किसको देखा बताएं? ये भी बात बोले ना आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी से लेकर अब तक इलेक्शन को जितना भी टाइम गुजरा है, एक नजर आते आया, काम किया, चले गए, फिर गायब। मतलब मसाइल हल नहीं करते। मसाइल हल नहीं है। हल तो दिया, हल हो तो आप देखे ना, रोड का हल किया है, गैस नहीं आता इलाके में, गटर उबल रहा है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम, कराची का इलाका है ये औरंगी टाउन, और साथ ही साथ जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं इसको चांदनी चौक कहा जाता है। प्रोग्राम में इस इलाके के मसाइल पर बात करें, मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है। अगर टाउन की बात करें तो औरंगी टाउन, और इलाका है चांदनी चौक का। इलाका मकीनों से बात करके मसाइल जान रहे हैं। दो बुनियादी मसाइल की बात करें जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कौन से इशूज़ है? समय पहली बात है मंशियात फिरोशों का, ये एकदम ख़त्म होना चाहिए। और ये कचरा, ये गंदगी, इससे हमारे बच्चे बीमार, बहुत सी परेशानी में आ रहे ऐसा हैं। ये खाली इस जगह पे नहीं, हर जगह पर है। ये खड्डा तो खोद दिया है, इतना उसको दे दिया, इतना इसको दे दिया, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। गलियां खोद दिया, अच्छी खासी माशाल्लाह से गलियां बनी थी, ना गैस आने ना कुछ। आधी से ज़्यादा आवाम तो ये पोड़ रही है, जो गैस की लाइन निकाली है गवर्नमेंट ने, काट के ले जा रही है। गैस किस चीज़ का मिलेगा? अच्छा ये बताइए, जो मैं लोगों से बात करी, लोग कह रहे हैं मंशियात बहुत बड़ा मसला है इलाके का। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये कब शुरू हुआ ये मसला? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही जो है वो पूरे इलाके में मंशियात आम हो गई हो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना? ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक अरसे से ये यहाँ पर आज है, वहाँ पर कल है, उससे पहले कहाँ पर था अल्लाह जानता है। लेकिन अभी बहुत सारे, आप वो देखो ना, कितने सारे घूम रहे हैं यहाँ पर। ये सारे बेचारे बेरोजगार है, कुछ नहीं मिलता, किसी का पतीला ले गए, किसी का कुछ ले गए। उनको भी चाहिए ना, पेड़ के लिए तो बंदे को करना पड़ता है। तो ये जो मुतल्लिका थाना है जिसकी जिम्मेदारी होती है क्राइम को कंट्रोल करना इलाके में, वो कहाँ है? वो लेके जाते। अब इनकी माशाल्लाह से आप हुलिया देखो, जेल के अंदर भी इनको ले जाके क्या करेंगे? वो खुद बेचारे परेशान होता है, मर गए तो हमारे गले के अंदर है। उनसे जितना होता है वो उनको लेके जाते हैं, वापसी छोड़ देते हैं। अगर नशा मिल रहा है, चले ये जो नशे के आदी अफराद हैं ये तो अलग मसला है, जो नशा फरोख्त हो रहा है उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? अब मैडम किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा कि कौन दे रहा है, पता कौन तो नहीं दे होता रहा है ना इलाके में? नहीं, इलाके में ऐसा कुछ नहीं पता। यहाँ से नशा मिल जाएगा, ये जो शख्स है इसका प्रॉपर नेटवर्क है, ये फरोख्त करता है, इतने बजे यहाँ आ जाना। नहीं, तो अभी बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल ऐसा भी हमने कभी नहीं देखा, लेकिन ये लोग है, इनकी वजह से हम लोग परेशान है। हमारे खुद के घर के कितनी चोरियां हुई है, दुकान को शीटर तक के उखाड़ के ले गए। CCTV में अभी तक के वीडियो है, शीटर उखाड़े लेके चले गए। दुकान में बेचारा गरीब बंदा था, वो अब ये बोले पकड़े किसको, लेकिन कोर्ट भी कितना मारेगा बंदा इसको। नहीं तो बात ये नहीं है ना, बात ये है कि इनकी वजह से अगर इलाके का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है, और अगर एक चीज नशा आपको बहुत आम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल तो उससे तो फिर नुकसान है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, ये बताओ क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने कभी बात की है जाके थाने में ऐसे हिसाब से कि प्लीज ये क्राइम को जरा देखें, मंशियात को ड्रग्स करते पकड़ के लेके आते, फिर आज 20 लेके आते, कल फिर 40 खड़े हो जाते। मंशियात का मामला इलाके से हल ना होना, इसका जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है वो यही है कि हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है। आपको लगता नहीं है कि इसके खिलाफ प्रॉपर आवाज़ उठानी चाहिए? प्रॉपर आवाज़ कैसे उठाएंगे आप? पहली बात है कि आप मंशियात फरोश को पहले गिरफ्त करें। मंशियात फरोश का भत्ता थाने में इतना जाता है। फिर दूसरी बात, तमाम सियासत लीडर जितने भी है सबका हाथ इसके अंदर है। आप किसको मना करेंगे, पहले बताएं मेरा। और ये जिंदा लाश है, ये नौजवान जिंदा लाश है। कहते हैं ना कि जब दरख्त बड़ा होता है फल देता है, और ये जब माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के जब बड़ा करते हैं, जब फल देने की बारी आती है तो वो बेचारे मंशियात में लगे हुए हैं। ऐसा ही है, अब हमारे जो इलाके के जो हमारे निगरान हैं, जो यहाँ के कौंसलर वगैरह, वो क्या कोशिश करेंगे? उनके पास इतनी इख्तियारात नहीं होते हैं
मुख्तसर से इख्तियारात होते हैं। लेकिन इलाके की जिम्मेदारी तो होती है ना, इलाके में अगर क्राइम हो रहा है या इलाके में कुछ भी होता है, ये आपके टाउन चेयरमैन को, आपके काउंसलर को, आपके SHO को पता होता है। आप ये बात कर रही हैं, कोई भी एक्शन लेता है इस बारे में तो सबसे पहले उसको मारा जाता है, या तू बोल क्यों रहा है। आप मुझे बताएं, अगर एक के पीछे 10 खड़े होंगे, 10 को परेशान किया जाएगा, उसके बारे में उसके साथ मिल के काम नहीं करेंगे, उनको दबाया जाएगा कि आप क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसलिए आप लोग आवाज नहीं उठाते क्योंकि आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। ये हमारे इलाके के कितने घर हैं, उन्होंने सब ने आवाजें उठाई हैं और भरपूर आवाजें उठाई हैं, पर उसका एक्शन कोई नहीं होता। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि 100 में से 20% 30% ये काम चल रहा है, बाकी 70% ऑफ कर चुके हैं, मगर फिर भी ये काम चल रहा है। तो इलाके में मसाइल हैं जी। 2 बड़े मसले, जी। कौन कौन सा? बड़े मसले ये गटर के भी हैं, पानी के भी हैं, बिजली के भी हैं, गैस के भी हैं। आदमी को इतना परेशानी है कि हद से ज़्यादा परेशानी है। ये इतने सारे मसाइल हैं, एक आम आदमी जब अपनी फैमिली के साथ रहता है, कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत मुश्किलात होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत रोजमर्रा की ज़्यादा। आदमी जिंदगी, बयान नहीं कर सकता कि क्या करे आदमी। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे आप निकल रहे हैं घर से बाहर, जी, आप घर में ही रहते हैं तो पानी नहीं है, पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं? टैंकर्स वगैरह डलवा रहे टैंकर हैं? वगैरह डलवा रहे हैं। टैंकर 4-4 हज़ार रुपए का, 4.5-4 हज़ार रुपए का। यहाँ सैलरी 18 से 20 हज़ार कंपनी से ज़्यादा देने नहीं मांगती है। हाँ, बहुत से लोग किराए को घरों में है। अब आप बताइएगा 4,000 का टैंकर खरीदेगा तो आदमी गुजारा बसर कैसे करेगा। नहीं तो ये जो आप लोगों के इलाके होते हैं, इनमें चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, ये एक्टिव क्यों नहीं होते, काम क्यों नहीं करते? काम नहीं करते, ये इनको फंड मिलता है, ये खा जाते हैं। इनको फंड मिलता है, ये खा जाते हैं, ये नहीं लगाते हैं पैसे। नदियाँ बह रही हैं, गटर बह रहा है, उसके बाद कचरा कुंडी है। ये मुझे बताएं कि फिर जब आप कारोबार कर रहे हो और सामने ऐसे मनाजिर हो तो कारोबार को कितनी मुश्किल होती है? भाई कारोबार को बहुत मुश्किल होता है, ग्राहक बाहर नहीं बैठता है, बदबू आता है, सड़क ख़राब है, भाई गाड़ी स्पीड से गुजरता है, मट्टी उड़ता है, तो इस वजह से कारोबार देख तो पहले से कारोबार नहीं है। मुल्क हालात है, आप लोगों को पता है कि भाई कभी ये हुआ है, कभी वो हुआ है, कभी पेट्रोल ऊपर नीचे जाता है, कभी क्या होता है, फिर रोड सड़क, इसका पैसा मेरे ख्याल से 10-15 बार तो आया होगा, और ये बनी कितनी बार है? एक बार भी नहीं बना है। जब आता है बस खुदाई करके चले जाता है, जब आता है खुदाई करके चले जाता है, फिर बोलते हैं अगले साल देखते हैं। नहीं तो लोगों को मुश्किल कितनी होती है जिनका यहाँ पर घर है, घर बार यहाँ पर है, रोजाना का उनका आना जाना है ना, उनको आने जाने के लिए सड़क दी हुई अभी है। रोड का तो मसला छोड़ो, इधर पीने का पानी नहीं मिलता है। हाँ, तो क्या टैंकर्स डलवा रहे हैं, टैंकर बोरिंग मंगाते हैं कराएंगे? भाई 4,000, 3,500, 5,000, 6,000 का एक टैंकर है। अब एक बंदे का तनख्वाह 10,000 है तो वो 6,000 में टैंकर कहाँ से लाएगा? घर भी किराए का होता है, तो भाई गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। मुश्किल सारा मसला ही मुश्किल में जा रहा है भाई, कोई विकसित नहीं हो रहे भाई। ठीक अब रोड का तो मसला नहीं है, रोड भले वो नहीं बनाए हुए, हम लोग ऐसे भी आदत हो गया अभी। वो पीने का पानी तो दिए हुए, गैस तो दिए हुए, बिजली तो दिए हुए, बुनियादी सहूलियात तो दें आवाम को, जो कि कराची का मसला है और कराची के हर इलाके में ये मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हम लोग मौजूद हैं औरंगी टाउन में, इलाका है ये चांदनी चौक का, जहाँ पर बात हो रही है आवाम के मसाइल के हवाले से। मजीद भी बात करेंगे, बाकी एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। अवामी मसाइल पर बात हो रही है, अवाम किस कदर परेशानी में है जब बुनियादी सहूलियात से महरूम होती है। औरंगी टाउन के इलाके में मौजूद इलाके का मंजर है, ये अजीबो गरीब सा मंजर है। लगता नहीं है कि हम किसी कराची के किसी इलाके में खड़े हैं। ये इतनी बदहाली इलाके में क्यों है? एक्चुअली बात ये है कि जब तक लोग की इकाई नहीं हो, और जाहिर है कि हर चीज़ को अब देखें ना, जैसे कि ये गैस का मसाइल था, अब हमारे पास कोई मसाइल का हल नहीं है। पानी के लिए आवाम खड़े होती है, गैस रोक दिया जाता है, गैस के लिए खड़ी होती है, बिजली रोक दिया जाता है। आवाम के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए ज़िंदगी जीना इतना हेडल्स बना दिया गया है कि एक बंदा एक चीज़ के लिए अगर खड़े होता है ना तो उसको दूसरी चीज़ें दुश्वारी हो जाती है। अब ऐसे में मिडिल क्लास लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे वो आगे अपने बच्चों को इम्प्रूव करेंगे? अब देखिए ये जो इलाका है, ये सामने गुजरता हुआ रास्ता मस्जिद है, यहाँ से गुजरता हुआ रास्ता सामने स्कूल है, यहाँ से नमाजी हज़रात नमाज़ पढ़ने जाएंगे। हम इस औरंगी टाउन में रहते हैं। अब आप बताएं, वोट के दौरान सारे, मैं किसी सियासी बंदों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि ये जिम्मेदारी है उनकी। तो ये जिम्मेदारी, जब हमें पता है कि जिम्मेदारी है उनकी, मुंतखब भी हो गए, उसके बाद जब काम करने की बारी आती है तो आवाम ये कहती हुई नजर आती है कि हमने 2 साल नहीं देखा उनको, हमने 3 साल नहीं देखा उनको।
लेकिन खुद भी तो जाके आप लोग दरवाजा खटखटा सकते हैं ना, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के मसाइल हल करना ही जिम्मेदारी है, इसीलिए मुंतखब हुए हैं। आप देखें ना मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि अब आवाम के पास मसाइल इतने हैं, किस मसाइल के लिए जाए, ठीक है। अब आवाम बेचारी, एक मिडिल क्लास बंदा जो 1000 रुपये दिहाड़ी में काम करता है, वो क्या पूरी दिन दिहाड़ी हटा के गवर्नर हाउस जाएगा? आपको लगता नहीं है कि एक दिन की दिहाड़ी जो है वो अगर मार ली जाए और आगे 2 साल 5 साल सुकून के तो वो ज्यादा बेहतर है? आपको लगता है एक दिन में अगर आवाज उठाई जाए, एक दिन में अगर आवाज उठाई जाए तो ये मसला हल हो सकता है? आपको लगता नहीं है कि अवामी ताकत जो है वो ज्यादा होती है, अवाम के अंदर ये ताकत है कि वो अपने फैसले खुद कर सकें, वो अपने मसाइल बता सकें, उन मसाइल का हल जो है वो ले सकें? देखिए, आज तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर आए हैं, जितने भी आए, टाउन चेयरमैन जो भी हों, वो सब ऐसे नहीं है कि वो यहाँ से गुजरते नहीं हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं, उनको मसाइल पता है कि आवाम किस मसले से गुजर रही है, लेकिन वो लोग नहीं स्टेप लेते हैं। वो क्यों लेंगे? क्योंकि उनको पता है कि भाई हम 5 साल बाद 6 साल बाद हट जाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस बन गया, हम चले जाएंगे। अब दूसरे लोग आएंगे, मसले कौन उठा रही है? आवाम उठा रही है। ये मसाइल किसके पास है? इन बच्चों के पास है। तालीम में मसले आ रहे हैं, बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सक रहे हैं, रास्ते से हर कोई दूसरे दिन बुजुर्ग गिर जाता है, नमाजी हज़रात गिर जाते हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? आवाम अपने मसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठाती है, क्यों? ये भाई ने अभी बताया था, यही मसला है कि हम लोग 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं। अगर हम लोगों ने एक दिन की छुट्टी कर ली ना, तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा उस दिन। अगर हम लोग एक दिन की छुट्टी करके वहाँ पे जाते हैं, हमारे को पता है कि एक दिन में हमारा कुछ भी नहीं होना, वो मिलेंगे ही नहीं हमारे को। एक दिन तो हमारे को तारीख दे दी जाएगी कि आप अगले चक्कर आना। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है, आवाम की अवामी ताकत से हमें अलग आज़ाद रियासत मिल गई। आपको लगता नहीं है कि ये मसाइल तो बहुत छोटी चीज़ हैं? दूसरी बात, हमारे अंदर एका होना चाहिए। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा है जैसे मेरे जैसे जो 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है, तो कोई बंदा ऐसा है जिसका कारोबार चल रहा है, जिसका कारोबार चल रहा है, वो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, वो नहीं जाएगा मेरे साथ। तो मैं अकेला जाके वहाँ पे थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, मेरे साथ मैं चले जाऊँगा, वो चले जाएगा, 2 बंदे जाके हम लोग कुछ नहीं कर। इतना कतरा कतरा ही दरिया बनता है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए। मुश्किलात तो थोड़ी सी उठानी पड़े, वैसे भी तो मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये मुश्किलात अगर आप हफ्ता बर्दाश्त कर लेते हैं, 10 दिन बर्दाश्त कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। हम लोगों ने यहाँ पे आवाज़ें उठाई हैं, हम लोगों ने यहाँ पे पानी के धरने दिए, हमने हर चीज़ की है। हम लोग यहाँ पे धरना देते हैं, पुलिस आके हटा जाती है हमारे को। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। पुलिस जो है, मुतल्लिका थाना और पुलिस की जो कारकर्दगी है, उससे आप लोग कितने मुतमईन हैं? पुलिस हमारी ये है कि बहुत अच्छी है, ये नहीं है कि हमारी गलत है, हमारे साथ सपोर्ट में देती है, हर चीज़ सपोर्ट करती है हमारे साथ। लेकिन इसमें हमारी पुलिस की भी कोई गलती नहीं है। अगर हम रोड बंद करेंगे तो वो आगे सीधी बात करती है, बोलती है तुम्हारी माँ बहनों को परेशानी है, वो यहाँ से गुजरेंगे, हम इस चक्कर में छोड़ना पड़ता है हमारे को, क्या करेंगे। पैदाइश से लेकर अब तक कभी ख्याल आया कि इलाका तब्दील कर लिया जाए? इलाका तो तब्दील तो मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों? बस बहुत सी वजह है। क्या वजह? इधर कोई अच्छा काम होता नहीं है, अच्छे काम की कोई तवक्को नहीं है हमें किसी से भी। अगर अच्छे काम के लिए जाते हैं तो ख्वार किया जाता है, जलील किया जाता है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो यही है। इलाके में तरक्याती कामों के नाम पर एक ईंट भी नहीं हिली है, असल में कुछ अर्सा पहले हुआ था, फिर ये गैस की वजह से बहुत सारे मामला, तो उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये उसके बाद कितना अरसा हो गया? तकरीबन गैस के बाद तो 2-3 महीने हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, कचरे की बात करें, गटर की बात करें, तो पूरे इलाके में बुरा हाल है। तो ये क्यों इसकी तरफ नहीं जाया जाता? बस कोई तवज्जो नहीं देता है। तो आपको लगता है कि ये आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं, ज्यादा अरसा नहीं रह गया उसमें? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये जब इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा? ये जब नुमाइंदे यहीं पर दोबारा वोट लेने आएंगे, तो आपको लगता है यहाँ की आवाम वोट देगी? ये तो आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप देंगे? मेरी राय तो ये है कि काम तो होना नहीं है, और वो वोट देना तो समझो मजबूरी, हर कोई देगा, इलेक्शन का टाइम आएगा, हर कोई जाएगा। तो जब गैस नहीं होती तो फिर खाना बनाने में कितनी मुश्किल होती है? क्या रूटीन बनाई हुई है? गैस सिलेंडर रखा हुआ है या गैस के हिसाब से खाना बनता है? लकड़ी पे बनाते हैं। लकड़ियों पर बना, और लकड़ियाँ कौन ला कर दे रहा है? खरीद के लेके आते हैं हम लोग, जाके पेटी लेके आते हैं। पेटियाँ लेकर आते हैं, तो ये कौन लेकर आ रहा होता है? मैं लेके आती हूँ। खुद लेकर आती हैं? अच्छा, लकड़ी फ्री में मिल जाती है या उसके भी पैसे हैं? नहीं, पैसे हैं, फ्री में नहीं मिलती। तो कितनी लेकर आती हैं? जैसे रोज की 100 रुपए की लेके आते हैं, और एक दिन जो है वो निकल जाता है? हाँ, एक दिन चल तो जाता है। लकड़ियाँ जलाने से तो घर खराब नहीं होता? घर की दीवारें, घर की छतें खराब होती हैं, बर्तन खराब होते हैं? हाँ, बर्तन खराब हो जाते हैं, दीवारें काली हो जाती हैं। तो ये इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों कर दी? लोग तो तरक्की कर रहे हैं, लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम फिर लकड़ियों के दौर में जा रहे हैं जहाँ लकड़ियों से हम लोग आग जला के खाना बनाते थे।
मसाइल कितने होते हैं खास तौर पर बच्चों के साथ? हाँ बहुत मसले मसाइल हैं बच्चों के साथ। जब आपने होश संभाला, जब आप जो है वो जॉब वगैरह करने लगे, तब कभी ख्याल आया कि इस इलाके से निकल कर किसी और इलाके में शिफ्ट हो जाएं? हाँ परेशानियाँ तो हैं, मगर क्या करें, अब रिहायशी पैदाइशी यहाँ के तो यहीं रहना पड़ रहा है। वैसे सहूलतें नहीं है इधर इतनी, पानी नहीं है और भी सहूलतें नहीं है, गैस भी जाने लग गया। पानी का इशू कितना पुराना है? पानी का इशू बहुत टाइम हो गया, 30-35 साल हो गए। हाँ पानी नहीं आया इधर। तो पानी आ नहीं रहा है या पहले आता था बाद में कोई मसला हो गया? पहले आता था फिर बंद हुआ है, तो अब तक चालू नहीं हुआ। कुछ इलाकों में आता है पानी, सारे इलाकों में नहीं आता। जैसे जेब इलाके हमारा यहाँ नहीं आता, 35 साल हो गए। तो 35 साल से पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी कुछ नहीं कहा? आवाज़ तो उठाई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके। कोई एक पार्टी जिससे तवक्को हो कि ये कुछ? किसी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। 40 साल तो हो गए मेरे को, 10 साल में अगर होश संभाला तो 30 साल हो गए। तो कोई तरक्की तो मैंने नहीं देखी सिवाय रोडों के। ये रोड बने बस, चारे रंगी बना दिया। जो रहने वालों के लिए सहूलत की चीज़ें वो यहाँ मौसर नहीं है। ठीक हो गया भाई। कराची का इलाका ही औरंगी टाउन, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अवामी मसाइल की, और अवाम जो है वो अपने मसाइल बताती हुई नज़र आ रही है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहाँ पर हम लोग मौजूद थे। पहले हम चांदनी चौक पर मौजूद थे, वहाँ से अगर थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि मुख्तलिफ इलाके इसको जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे आए, जो गलियों की सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाएं। तो गलियों की सूरत हाल भी जो है वो कुछ खासी अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो लोग रिहाइश पसीना हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं। परेशानी क्या इलाके में रहते हुए? आप देख रहे हैं ना, गड्ढा खोद के इसी छोड़ के चले जाते हैं। मैं खुद बनाई करके इधर पत्थर जमा करता हूँ, या कोई करने वाला नहीं है। अगर हकीकत बात करूं तो मैं डक में जाऊंगा, लुसरत में चोर डक में जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत हर बंदा काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा? कौन? जिनका काम है वो नहीं कर रहे? नहीं करते हैं ना काम, आप देख रहे हैं ना, काम मनु का है जो नहीं करते हैं ना। हाँ नहीं तो ये जो गटर खुले में आप लोगों के इलाके में, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका तो पता ही नहीं चलेगा कि खुदा न खास्ता कब पाँव फिसले और गिर जाए। ये तो मसला है ना, बड़ा मसला यही है ना। अभी किससे बात करे? कोई ऐसा आदमी है बात करे? जिसको आप लोगों ने मुंतखब किया है वो कहाँ है? कौन? चेयरमैन इलाके का। वो माल खाते हैं। इस इलाके में कोई खास तब्दीली, कोई अच्छा काम होता हुआ नजर आया या नहीं? अभी तक तो कोई तब्दीली नहीं देखी यहाँ पे। जो भी आपके सामने सीवरेज का निज़ाम देख लीजिए, पानी का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। पानी के लिए लोग परेशान होते हैं यहाँ पे। अच्छा, पानी लोग कह रहे हैं पहले 5 साल पहले पानी था, 10 साल पहले पानी था, लेकिन उसके बाद जो है वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी जब से मैं यहाँ पे आया पानी नहीं देखा मैंने अभी तक। लाइनों में पानी आता है, गंदा पानी आता है, साफ़ होता है, बंद हो जाता है। तो ये पानी के मसले के लिए क्या बोरिंग कराई हुई है या? बोरिंग क्या करा, टैंकर गिरवाते हैं। और ये जो ये गटर खुले में हैं, ये पूरी गली में, ये अपना हाथ सामने देखना आप क्या हाल हुआ है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, गटर भरे हुए हैं, खाली हैं। ये सीवरेज बंद होती है, अपने चंदे से खुद करवाते हैं। तो अभी बारिशें होती हैं तो ये गटर खुले हुए तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। क्या करें, किसके पास जाए? जो चेयरमैन है उसके पास जाएं जिसका काम। ये तो यहाँ पे नहीं, मैं तो किसी चेयरमैन को नहीं जानते यहाँ पे। इलाके के बुनियादी मसाइल हैं, वो आपको क्या समझ में आते हैं? समझ में ही आता है इलाके के अंदर जो है वो काम हो ही नहीं रहे। जो इलाके के टाउन नाजिम एमपीए वगैरह हैं, फंडिंग आती है और मगर वो हमारे इलाकों के अंदर फंडिंग लगती ही नहीं है। इस औरंगी टाउन से पानी छीन लिया गया। अच्छा, ये जो औरंगी टाउन का पानी है, खास तौर पे मैं बाकी भी लोगों से बात करी थी तो ये कह रहे थे कि आपके इलाके का पानी किसी और को दिया गया है। ऐसा ही है, अली अहमद जान ने 4 नंबर से पानी काट के मिल एरिया की तरफ ले गया। ये अली अहमद जान साहब कौन है? एमपी हैं वो, एमएन है, नई मेट्रोविल गए वो। सही है। तो ये उन्होंने आपके इलाके का पानी जो है वो कनेक्शन काट के ये उन्होंने वो मिल एरिया के अंदर ले गए साइड थाने की तरफ। ये आपको वाकई पता है कि बस आपने सुनी सुनाई बात है? जेन्युइन बात है, मैं वाल दिखा दूंगा, कनेक्शन दिखा दूंगा जाके, जहाँ से ये वाल कटे हैं। बल्दिया की लाइन कट गई, 24 की लाइन कट गई औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन के तमाम इलाके खाली, ये 11:30 नहीं, 10 नंबर, उर्दू चौक, फैज़याम कॉलोनी, रहीम शाह कॉलोनी, जिन इलाकों में 11:30 के अंदर तमाम पानी जो है यहाँ बेचा जा रहा है, पानी यहाँ नहीं है।
लोगों ने जगह जगह पे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, उन्होंने जगह जगह के ऊपर अपने पानी का कारोबार बनाया हुआ है। ये पानी का कारोबार जो है, ये जो इतना चमक रहा है कराची शहर में, ये वही पानी है जो आपके नलों में आना चाहिए, लेकिन वही अब आपको पैसों में मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये सड़कें अगर हम बात करें, गलियों की बात करें, ये क्यों इतनी तबाही का शिकार है कि कचरे के ढेर क्यों नहीं उठाए जा रहे? ये फंडिंग तो आती है, अगर कोई जाके फंडिंग के बारे में किसी से पूछ ले तो वो उसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, मामलात करते हैं। अभी किसी वकील ने जाके मामलात किए, उनसे पूछे हैं, उनसे कहा उनसे ये आपके पास फंडिंग आ रही है तो ये फंडिंग आप इलाकों में लगाएं, ये पैसे लगाएं, तो उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर कटवाने की बोली। वो एसएसपी के पास भी गया कोई वकील, किसी ने उसकी सुनी नहीं। पानी की वजह से बहुत परेशान है। हमारे इलाके में पहले दिन रात पानी आता था, अभी काफ़ी अच्छा हो गया, हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है। जो नीचे वाले हैं, जमील डायरी वाले, उन लोग के पास एक कतरा पानी, अभी उन लोग के पास 10-10 दिन पानी आता है, हमारे पास 1 घंटा भी नहीं आता है। हम लोग आगे जाते हैं, बात कह रहे तुम लोग का पानी जमील डायरी के पास बिक गया है। ये कौन सा मामला है? मतलब आप लोगों का पानी किसी और को बेच दिया है? बोलते हैं आप लोग के चेयरमैन ने, इलाके वालों ने। अभी हमें पता नहीं चेयरमैन कौन है, इधर का एमपी है कौन है। हम लोग बात करने जाते हैं, वो बोलते हैं उससे इसके पास जाओ, वो बोलते हैं उसके पास जाओ। हम कहाँ जाएंगे? नहीं तो आपने बोला नहीं कि इसके उसके पास से बाद में जाएंगे? अली नवाज के पास गया, ये टाउन पे गया, ये 12 नंबर का केएमसी दफ्तर पे गया, हम हर जगह गए, हमारा आवाज किसी ने नहीं सुना है। मैडम, हम साफ बोल रहे हैं, हमारा दिल का आवाज कोई भी नहीं सुनता है। हमारे इलाके में सब बेवा यतीम है, इधर कोई भी मर्द वाला नहीं है। ना किसी को ज़कात मिलता है, बेनज़ीर का स्कीम मिलता है, ना किसी को कोई दर्द सुनता है, ना हम 4-4 हज़ार टैंकर पानी कहाँ से लेंगे? तुम बताओ। तो आप ये कह रही है कि घर में कोई मर्द ऐसे नहीं है, ज्यादातर गरीब कर सके। हमारे 2 भाई है, 2 भाई इस घर में, सब हमारे चाचा पुप्पी सब हम एक ही गली में रहते हैं। समझो, हमारे घर में किसी का गवर्नमेंट सर्विस का नौकरी नहीं। अगर नौकरी आते हैं भी ना, अपने बंदों को लगाते हैं। ये नहीं बोलता कोई गरीब को लगाओ, कोई गरीब का मदद करे, कोई यतीम के सर में हाथ रखे, ऐसा इधर कोई हमदर्द नहीं, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, कोई भी नहीं है। कोई गरीब का बेटी का शादी हो रहा है, उसके सर पे हाथ रखने के बजाय हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएं? मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर उस तरीके से बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं, मसाइल आप लोगों के पानी का मसला है, इसके अलावा पानी के मसले के अलावा ये जो हमें कचरा भी बहुत है, ना कोई इधर बच्चों के लिए, ना कोई इधर गिरोन है, ना बॉक्सिंग है, ना कोई चीज़ है। सब बच्चे गली में परेशान है। तुम मुझसे लड़ो, हम उससे लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये जो बच्चे हैं, ये जो मंशियात का इशू है आप लोगों के इलाके में, इतना बड़ा मसला है। हमारे इलाके में नहीं है, उस तरफ है। हमारा इलाका क्लियर है, इधर कोई मंशियात नहीं है। मंशियात भी खुद इंसान नहीं करता, हालात इंसान को मंशियात बना देता। अभी मंशियात वालों को तुम काम धंधा दो, बेरोजगारी में कौन नहीं करना, कल हम भी करेंगे। हम मजबूर है, घर अपना नहीं है, भाई बहनों के पास पड़ा हुआ है, कल वो निकालेंगे, हम कहाँ जाएंगे? फिर मजबूर होएंगे, कुर्सी लगा के मंशियात बेचेंगे। हाँ, ये भी कोई मजबूरी है मंशियात वालों की भी। माँ के दिल में पूछना, खाली तुम लोग बोलते हैं मंशियात बेचता है, जाते हैं थानों में दरखास्त देते हैं कि इसको पकड़ो, इसका घर खाली करो। उसका भी माँ बापों को दिल से पूछो कि क्यों मंशियात कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद थे औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है, और औरंगी टाउन एक बहुत ही, आप कह लें, वसी, एक बहुत बड़ा, बहुत खुला इलाका है। और यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे मोहल्ले हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी यूसीज यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। एक आप कह लें कि आपका गरीब तबका है जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है और अरसा दराज से रिहाइश पजीर है। बुनियादी मसाइल की उनकी बात कर लें तो लोगों से हमने बात की है, उनको जो दो बहुत बड़े इशूज़ हैं इस इलाके में, उनमें से पहले नंबर पर मंशियात है और दूसरा उनका पानी का इशू है, जो कि अरसा दराज से यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। यहाँ पर जगह जगह आपको जो है वो कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, गटर उबलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक गटर ऐसा नहीं है जहाँ आपको जो है वो ढक्कन नज़र आ जाए। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर बहुत से थाने लगते हैं, लेकिन मसला वही है कि उस तरीके से क्राइम रेट को कंट्रोल नहीं किया जाता। बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है। और आवाम का कहना यही है कि इतनी दफ़ा आवाज़ उठाने के बावजूद भी जो भी मसला है, जो कि एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, उनमें से कोई एक ऐसा मसला नहीं है जो कि हल हुआ हो या फ्यूचर में अनकरीब उनको हल होता हुआ दिखाई दे। कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी सियासी जमात का नुमाइंदा हो, कहीं किसी से भी उनको कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती। जो छोटे मोटे काम उनकी अपनी कैपेसिटी में है, तो लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर वो मसाइल जो है वो हल कर रहे होते हैं या अपनी हेल्प कर रहे होते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि ये आवाज़, इन लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे जिनकी जिम्मेदारी है और इन
मसाइल को हल किया जाए ताकि यहाँ की आवाम जो है वो एक अच्छी, एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, बुनियादी सहूलियात से जो महरूम है उनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।